जरूरी है, इंकलाब इंकलाब, आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद। लखनऊ का पूरा एक और खचाखच भरा हुआ है। ये महिलाएं देखिए हाथ खड़े ऊपर गए, तस्वीर दिखा दीजिए। पूरे हाथ बिल्कुल जोश में, ये महिलाएं हाथ में बिल्कुल जोश में खड़ी है। योगी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां बहन बेटियों के मान सम्मान की बात करते हैं, वही देख रहे यूपी की नारी सड़कों पर बैठी है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहनों का मान सम्मान बढ़ाएंगे? और ये देखिए ये महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। क्या इन महिलाओं को दिवाली का तोहफा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन देखिए कैसे महिला सड़कों बैठी धरने पर बैठी है। अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हर जोर जुल्म के डॉक्टर से, हर जोर जुल्म के डॉक्टर से। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो सुंदरकांड है, अभी तो सुंदरकांड है। अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो। फूल नहीं चिंगारी है, अब भारत की नारी तो है, अब झांसी की रानी बनने। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। अभी करो अर्जेंट करो, मांगे पूरी नहीं हुई तो, मांगे पूरी नहीं हुई तो इंकलाब इंकलाब। बिल्कुल बहनों, हमें इंकलाब की क्रांति लानी है। और यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम इंकलाब के नारे के साथ अपने पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांति लाएंगे। यदि हमारी मांगों को पूरा किया गया तो माननीय योगी जी को, अपने मुख्यमंत्री को फिर से ताज पहनाने का कार्य करेंगे। हमें मीडिया के माध्यम से हमारी बहनें प्रण लेंगी। यदि हमारी मांगों को पूरा किया गया तो बिल्कुल फिर से ताज पहनाने का कार्य करेंगे। यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाली 27 में ये बहनें जवाब दे देंगी कि जिस तरह उनकी बैसाखी की सरकार केंद्र में बनी है, ये तो बैसाखी के लायक है। बिल्कुल बहनों, हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये हम लोग इतने पीड़ित हैं, हमारे अंदर आत्मा से हम इतने कुपोषित हो गए हैं, इतने कुपोषित कि अब हमसे ये बताइए, उनका एक कुत्ता भी होगा तो 6000 के बिस्किट खा लेता होगा एक दिन में, और हमें तो उनके कुत्तों से भी हमारी बदतर है। तो ये बताइए, एक हमें मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो बताते हैं 8000, तो इन्होंने हमारा मानदेय 8000 बताते हैं। 8000 नहीं है, हमारा क्लियर मानदेय 6000 है। कितना है? 6000 है। और 6000 के 8000 बताते हैं तो 8000 1500 ये प्रोत्साहन राशि देती है। जब हम अपना पूरा कार्य करते हैं, वजन भरते हैं और पोषण देकर पर पोषाहार वितरण करते हैं, तब ये हमें 1500 देते हैं। जो बहनें हमें बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छा। किसी का 8000 आया? किसी का 8000 आया? 7500 प्रोत्साहन हमको 3 महीने, किसी को 6 महीने और किसी को 5 महीने दिया जाता है। क्या सभी का ये पूरा 1 वर्ष प्रोत्साहन आया? आया प्रोत्साहन? नहीं आया। तो फिर क्या बताते थे हम आंगनबाड़ियों को 8000 देते हैं? ऐसे जुल्मों से, ऐसी सरकार से हमें ये उम्मीद थी। कुछ रुपए हमें 500 रुपए दिए थे 2018 में। तो ये बताइए, हमें बिल्कुल 500 या 1000 का हम लोग उनका काम नहीं कर रहे हैं। जो ये पोषाहार दे रहे हैं, अभी हमारी हाल ही में आगरा में हमारी बहनों के साथ जो परिवर्तन की गई है, तो बिल्कुल बहनों पोषाहार बंद किया जाए, लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट पैसा दिया जाए। बिल्कुल बहनें तैयार हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जिससे हमें चोर बनाया जाता है, वो हमारी चोर हम अपना साबित
साबित करना चाहते हैं कि वो चोरी हमारी बंद की जाए। बिल्कुल, हम ये पोषाहार बंद किया जाए और लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट पैसा दिया जाए। क्या वे सभी बहनें सहमत हैं? दोनों हाथ उठा के बोलिए सहमत है। आवाज दो, आवाज दो। आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता। ये देखिए, चिंगारी है, ये भूल नहीं चिंगारी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, हक हमारे आपका, हक हमारे आपका, शौक नहीं मजबूरी है, इंकलाब इंकलाब, आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, आंगनबाड़ी एकता। आवाज दो, आवाज दो। कोई नहीं चिंगारी है। लोगों की मांगे हैं कि कम से कम सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। जितने मानदेय में हम लोग काम करते हैं उतने में किसी का गुजारा नहीं होता है। काम तो इतने ढेर सारे कराए जाते हैं जो कोई बड़ा अधिकारी नहीं करता होगा, उतने काम हम लोग करते हैं। मानदेय देने के नाम पे तो 6,000 मिलता है। ये बात सत्य है। नाम में कहा जाता है कि हमें 8,000 रुपये सैलरी मिलती है, लेकिन हमें पूरी सैलरी कभी नहीं मिलती। 6,000 मेरा मानदेय है, उसमें भी ये होता कभी 4,000 आ जाता है तो कभी 1,000 आता है। जब हमारा पूरा काम पोस्ट ट्रेकर पे पूरा हो जाता है तब 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो भी 2-2, 3-3 महीने बाद आती है। और हम लोगों का सबसे बड़ा क्रोध तो इस बात पे है कि हम लोग इतना पढ़े लिखे सब, कोई ऐसा आंगनबाड़ी नहीं है जो MA BA और BTC वगैरह नहीं किए हुए, फिर भी एजुकेटर भर्ती की बात कहाँ से आ गई। हम लोग तो सबसे पहले यही चाहेंगे। 2 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं प्री प्राइमरी की, और फिर अलग से अचानक 3 महीने पहले जो है भर्ती निकाल दिए और उनको 10,300 रुपया दिया जा रहा है। हम लोगों को 6,000 दिया जा रहा है। वही काम करेंगे वो हम लोग 50 साल से काम कर रहे हैं, वो हम लोगों को नहीं दिया जा। हम लोगों को देने के लिए पैसा नहीं, उनको 10,300 देने के लिए पैसा है। कैसे आए योगी बाबा? सरकार बनी थी तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने वादा किया था कि हम आप लोग का मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा अभी तक कोई मानदेय नहीं बढ़ाया। जबकि कहा था बहनों आपका सम्मानजनक मानदेय करेंगे, लेकिन आज तक हमारी इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। हम लोगों को कोई सरकार से वादा, ये नाराजगी नहीं है, बस हम लोग को सम्मानजनक मानदेय तो दे। जितना अभी देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग का काम भी, मातृ वंदन योजना का काम भी आंगनबाड़ी को ही दिया जा रहा है। उसमें क्या आशा बहू नहीं है, एनएम नहीं है, जबकि RCS नंबर वगैरह सब उन्हीं लोग के पास होता है। ये काम तो उन लोग का है, फिर भी हम लोगों को देने के लिए कहा जाता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए। हम लोग भरेंगे तो हम लोग को भरने के लिए कुछ मिलेगा कि हम अपना ऐसे भर लेंगे। हम लोगों को विभाग द्वारा जो मोबाइल मिला है वो कब तक बंद है, बिल्कुल नहीं चलता है। हम लोग इसके रिचार्ज के लिए भी पैसा नहीं दिया जाता है। कहा गया था, सुनने में आया था कि 500 रुपये हर महीने दिया जाए, उसका भी पैसा नहीं दिया जाता। एक बार लॉलीपॉप दे के उसके बाद हम लोगों को वही 6,000 हम लोग रिचार्ज कराएं कि बच्चों को पढ़ाएं, कि खुद का खाएं, कि किराया दे के सेंटर जाए, क्या करें। जबकि देखा जाए, आप सबको पता है कार्बन का इतना बेकार सा मोबाइल मिला था जिसमें अब कोई भी सिम नहीं पड़ रहा है। तो हमारी सरकार को क्या नहीं पता है कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं? सरकार को इतना तो पता है कि हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। सोचिए, हम लोग इसी सैलरी में मोबाइल लेकर के काम भी कर रहे हैं और फिर मानदेय भी नहीं बढ़ाया जा रहा, तो क्रोध तो हम लोगों का बनता है। चलिए ठीक है। ये तमाम सारी आंगनबाड़ी बहन महिलाएं थी, लोगों से हमारी बातचीत हुई।